हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है सुनीति सानी और आज आपको मेरी शक्ल नहीं दिखाई दे रही बिकॉज मैंने कैमरा ऑन नहीं किया है। बट टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व 15 important sociology questions and yeah, let's start the video. And our first question is, who has argued that anticipatory socialization takes place due to the reference group behavior? तो अगर आपको anticipatory socialization के बारे में नहीं पता है और reference group के बारे में नहीं पता है तो इनके बीच का रिलेशन मैं आपको बता देती हूँ। एंटीसिपेटरी, पहले ये रेफरेंस ग्रुप है बेसिकली। मान लीजिए ये एक्टर्स का, एक बॉलीवुड एक्टर्स का कोई ग्रुप है, ठीक है। ये बहुत डैशिंग है, बहुत ही क्लासी लाइफ ये जीते हैं और ये आप हैं, ठीक है। और आप भी इनके जैसा बनना चाहते हैं, आप भी एस्पायर करते हैं कि आप एक एक्टर बने एंड ऑल ऑफ दैट। तो अब आप क्या करोगे, ये जो ग्रुप है बॉलीवुड एक्टर्स का, ये आपका रेफरेंस ग्रुप है, आरजी मैं इसको बोल देती हूँ। और ये आप हैं, जो भी हैं आप, ठीक है। मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए रेफरेंस ग्रुप है और आप इसके जैसा जब बनना चाहेंगे तो जिस तरीके का समाजीकरण आपका होगा दैट इज़ कॉल्ड एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, जिसमें आप एंटिसिपेट करते हैं, आप चाहते हैं कि आप रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर को अपनाएं। तो ये सब करने वाले, ये सब देने वाले जो हैं ये आर के मर्टन हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द डिसहार्मनी बिटवीन द रैपिड ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्लोअर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेडिशनल बिलीव्स। यहाँ पे कह रहे हैं डिसहार्मनी, ठीक है, बिटवीन द रैपिड ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है, बट ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक फॉर एग्जांपल रिलीजन हो गया या एजुकेशन सिस्टम हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल अब डिजिटल क्लासेस आ गई हैं, अब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, बट अगर किसी स्कूल में अभी भी ब्लैक बोर्ड का ही यूज़ करते हैं, डिजिटल बोर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं, तो वो ये होगा कि सोशल इंस्टीट्यूशंस कहीं ना कहीं स्लोली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कल्चर लैग का है। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट है द टर्म्स लाइफ चांसेस एंड लाइफ स्टाइल्स वर कॉइंड बाय हुम। तो द आंसर इज मैक्स वेबर। मैक्स वेबर हैज़ गिवन हिज स्ट्रैटिफिकेशन थ्योरी, जिसमें उन्होंने तीन स्टैटिक मतलब तीन तरीके से डिविजन्स करे हैं। एक है क्लास, दूसरा है स्टेटस एंड थर्ड इज पार्टी। तो जब वो स्टेटस की बात करते हैं तो स्टेटस में वो लाइफ चांसेस एंड लाइफ स्टाइल की बात करते हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैक्स वेबर ने इन दोनों टर्म्स को कॉइन किया है। नेक्स्ट आता है हुज नेम इज एसोसिएटेड विद इंटरप्रिटेटिव सोशोलॉजी। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सिमिल और पार्सन। द आंसर इज मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर का जो है नाम है, या ये कह दीजिए वो इंटरप्रिटेटिव सोशोलॉजी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट आता है हु हैज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपल सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। द की वर्ड इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। आंख बंद करके मोबाइल दरखान पे टिक लगा दें। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज आर बेसिक सिस्टम्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, सिलेवरी, कास्ट, क्लास, विच, विलेज, स्लेवरी, क्लास, सॉरी, कास्ट, क्लास, स्टेट, स्लेवरी, क्लास, कास्ट, क्लास, सिटी, बेसिस बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर आप ये वाला देखेंगे ऑप्शन तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये सही है। तो स्लेवरी, कास्ट, क्लास एंड स्टेट इज द राइट आंसर, ठीक है। ये हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कैटेगरीज आर द बेसिक सिस्टम्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो ये हमारे, क्योंकि देखिए अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो कोई एक मालिक है, उसने कोई बंदोबा मजदूर बना रखा है किसी को अपना। फिर कास्ट भी एक कॉमन सेंस है, ये तो स्ट्रैटिफिकेशन का है ही। क्लास भी स्ट्रैटिफिकेशन का एक सिस्टम है। लेकिन स्टेट में भी होता है, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर पढ़ा होगा तो आपको स्टेट सिस्टम पता होगा कि 3 भाग्स में डिवाइडेड होते हैं। नीचे सर्व्स आते हैं, ये ऊपर क्लर्जी एंड नोबल्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म नॉर्म इज in sociology means standard patterns in a social setting, standards or rule for a social setting, standard or rule regulating behavior in a social setting, regular behavior of individuals in social setting. The standard of or rule regulating behavior in a social setting, this would be the right answer. norm का मतलब होता है rules या standards जो आपके behavior को regulate करें in society, that is norm. Next है when a person finds himself herself playing 2 or more roles at one time that makes incompatible demands is an example of। मतलब एक कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये प्ले कर, अब ये एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है जहाँ पे ये एक ही टाइम पर 2 रोल्स प्ले कर रहा है। हो सकता है ये एक औरत हो, ये मदर भी है एंड शी इज़ ऑल्सो अ टीचर, ठीक है, ऐसा समझ लो। तो 2 and more रोल्स प्ले कर रही है और ये इनकम्पैटिबल है। मतलब अभी इस टाइम पे उसका बच्चा बेचारा रो रहा है कि मुझे भूख लग रही है और उसके स्कूल वाले बुला रहे हैं कि भाई एग्जाम है, आओ आके एग्जाम कंडक्ट कराओ। तो आंसर इज
रोल कन्फ्लिक्ट, कि एक टाइम पर एक व्यक्ति के साथ दो दो रोल्स हैं और इनमें इनकम्पैटिबिलिटी है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, तो हमें यहाँ पे मैच करना है, यहाँ थिंकर्स हैं, ठीक है, ऑथर्स हैं और यहाँ पे उनके वर्क हैं। तो देखिए, एक नॉर्थ ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक इज मेलानोस्की, अंडमान आइलैंडर्स ये हैं हमारे ब्राउन, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ इमेल्ड डर्कहाइम है, स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी इज लेवी स्ट्रॉस एंड द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इज SF नाडेल। नेक्स्ट अगेन ओके, फिर से वही आ गया, रोल स्ट्रेन कन्फ्लिक्ट ट्रांजिशन सेट, अ क्लस्टर ऑफ एसोसिएटेड रोल्स दैट टुगेदर फॉर्म अ सोशल, क्लस्टर ऑफ एसोसिएटेड रोल्स, बहुत सारे रोल्स, मतलब एक बहुत सारे रोल्स का ऐसे जत्था, ठीक है, क्लस्टर ग्रुप, तो दैट इज रोल सेट, पूरा एक सेट है उसमें बहुत सारे रोल्स हैं, ठीक है। डिफिकल्टी इन मीटिंग वंस रोल्स ऑब्लिगेशन, एक कोई पर्टिकुलर रोल है उसके ऑब्लिगेशन, कंपीटिंग डिमांड्स ऑफ टू रोल्स, चेंज फ्रॉम वन रोल टू अनदर, चेंज इज बेसिकली ट्रांजिशन, कंपीटिंग डिमांड्स ऑफ टू रोल्स, अभी हमने पिछले एग्जाम मतलब पीछे क्वेश्चन में देखा कि एक मदर है वो दो रोल्स में फंसी हुई है, तो दैट इज कन्फ्लिक्ट। और डिफिकल्टी इन मीटिंग वंस रोल obligation, this is strain, the strain is basically difficulty to do something, इतना ज़्यादा मतलब अभी आप you can see me बट अगर आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाएंगे और एक दूसरे के अगेंस्ट खींचेंगे तो वो जो दर्द महसूस हो रहा है ना, दैट इज़ बेसिकली स्ट्रेन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेमिन-श्राफ्ट रिलेशनशिप। देखिए ये टोनीज का कॉन्सेप्ट है, जेसेल-श्राफ्ट एंड जेमिन-श्राफ्ट में डिवीजन किया है। यहाँ जो जेमिन-श्राफ्ट है दैट इज बेसिकली आर कम्युनिटी, ठीक है, इधर मान लीजिए जेसेल-श्राफ्ट है और ये है जेमिन-श्राफ्ट, तो जो जेसेल-श्राफ्ट होता है वो सोसाइटी या एसोसिएशन के लिए होता है और जो जेमिन-श्राफ्ट है जो कि हमारे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है दैट इज़ बेसिकली कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के हमें बेसिकली जो कम्युनिटी का फीचर नहीं है हमें वो बताना है, ठीक है। तो कम्युनिटी का जो फीचर होता है उसको ढूंढ लो, तो पर्सन कम्युनिटी में पर्सनल रिलेशंस होते हैं, इनफॉर्मल मतलब होता है कि जिसमें रूल्स नहीं लिखे गए, तो ऑफकोर्स कम्युनिटी कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर तो है नहीं। मान लीजिए पर्टिकुलर किसी पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो ऐसा तो है नहीं रूल्स बने हुए हैं, या चलिए आप दोस्तों की कोई कम्युनिटी बनी हुई है, कल्चरल कम्युनिटी कोई बनी हुई है, अब उसमें यार ये तो सब इसमें तो सब रूल्स होंगे, क्योंकि हो सकता है कि कल्चर कम्युनिटी हो उसमें रूल्स हो। बेसिकली आप अपने मोहल्ले की कम्युनिटी को देख लो, ठीक है, एक ऐसा वी ग्रुप है, बहुत ही अच्छा रिलेशन है सभी लोगों के बीच में, तो आप ऐसे एक ऐसे कम्युनिटी को लेके चलो जिसमें बहुत एक टेरिटरी है और मतलब एक ही जगह पे रहते हैं, उसके बाद या आसपास रहते हैं और उसके बाद उनमें बहुत ज़्यादा सह प्रेम है, कोई रूल्स नहीं लिखे गए। कम्युनिटी में बेसिकली फॉर्मल रूल्स मतलब रूल्स रिटर्न रूल्स नहीं होते, तो इनफॉर्मल वो हो गया। सेंटिमेंटल ऑफ कोर्स होता है, यूटिलिटेरियन का मतलब होता है यूजफुलनेस के हिसाब से, कि हम हमने कहा ना जेसेल-श्राफ्ट इज बेसिकली एसोसिएशन इन सोसाइटी, एसोसिएशन या फिर सोसाइटी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो एसोसिएशन का तो फीचर ही यही है ना कि हम ग्रुप बनाते ही इसलिए हैं, हम लोगों के साथ संगठन बनाते ही इसलिए हैं क्योंकि उनके कोई यूजफुलनेस होती है, कोई गोल्स होते हैं, तो आंसर होगा यूटिलिटेरियन, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेंट सेंटिमेंटल आर द फीचर्स ऑफ जेमिन-श्राफ्ट, और इसमें नो पूछा था तो भैया हम बताएंगे यूटिलिटेरियन, ओके। By which one of the following methods we analyze the documented communication in a systematic and objective way for identifying some specified characteristics। देखिए फॉर एग्जांपल आप मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें मैंने आइटम सॉन्ग्स के ऊपर थोड़ा वो किया था, क्या कहते हैं, स्टडी करी थी। हम लोगों को एक रिसर्च प्रोजेक्ट बेसिकली मिला था, बनाना था हम लोगों के कोर्स के लिए, तो उसमें हमने आइटम सॉन्ग्स के ऊपर बेसिकली ये कह दीजिए उनका ऑब्जर्वेशन किया, उससे निकाले नुआंसेस निकाले कि किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है फलाना ढिमकाना, जैसे हम करते हैं बेसिकली, कि लिरिक्स का एनालिसिस किया था। तो यहाँ जो डॉक्यूमेंटेड कम्युनिकेशन है ना, उनका वो करना, एनालाइज करना सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव वे में, ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स आई नीड टू बी ऑब्जेक्टिव, आई कांट बी सब्जेक्टिव एट दैट टाइम। तो ये एग्जाम्पल है कंटेंट एनालिसिस का। इतना लंबा बताने के पीछे का कारण इसलिए था कि डॉक्यूमेंटेड कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो चीज़ पहले से रिकॉर्ड करी जा चुकी है या ऑलरेडी ऐसे अवेलेबल है, दैट यू ऑब्जर्व एंड then you analyze, okay। next है which among the following is a critique of Kingsley Davis theory of social stratification। डूमो नहीं है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ठीक से लिखा नहीं मैंने, यहाँ पे हटाना था, ठीक है, इनका पूरा नाम ये है। M.N. ट्यूमन हो गया, मर्टन है ये है, तो M.M. ट्यूमन जो है वो किंग्सली एंड डेविस थ्योरी ऑफ बेसिकली डेविस एंड मूर, डेविस
एंड मूर की हम थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है बेसिकली पूरा नाम। उनको उनको इन मतलब इन लोगों को क्रिटिसाइज किया था ट्यूमेन ने। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ सोशल चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर। सोशल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है, फ्यूडल से इंडस्ट्रियल सोसाइटी के जाना ये एग्जाम्पल है, इंडस्ट्रियल से फ्यूडल जाना, फ्यूडल से कैपिटलिस्ट हो जाना, मेल डोमिनेंस हो जाना, देखिए ये भी चेंज है एक तरीके से, ये भी चेंज है, लेकिन मेल डोमिनेंस इन सोसाइटी इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ चेंज। ओके ब्रो। नेक्स्ट आता है रिसर्च कैरिड आउट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव सोशल सिचुएशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और सोशल ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड रिसर्च कैरिड आउट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सोशल सिचुएशन। ओके, सोशल सिचुएशन बेटरमेंट ऑफ इंडिविजुअल मतलब लोगों के साथ अच्छा करना है, उनकी स्थिति को अच्छा करना है, बढ़ा मतलब उनकी स्थिति को बढ़िया करना है, सोशल ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा एक्शन रिसर्च है, क्योंकि सर्वे रिसर्च क्वालिटेटिव या नन ऑफ द अबव इसमें से नहीं है, हमारा एक्शन रिसर्च इज द राइट आंसर। ओके तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये जितनी भी एमसीक्यूज़ की वीडियोस हैं ये सब एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके भी उस लिंक से उस प्लेलिस्ट को खोल सकते हैं। अभी तक मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया है। तो अगर आप CUET PG या किसी भी सोशोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भाई आपके लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो, एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको ये वीडियोस कैसी लगी, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे आगे से प्रोत्साहन मिलता है वीडियोस बनाने का, वरना मैं भी बहुत लेज़ी हूँ। वो मतलब एफर्ट डालना चाहती हूँ बट वही है ना, आलस से आलस आ जाता है भाई। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, और जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको एमसीक्यूज सॉल्व करके बहुत ही हेल्पफुल महसूस होगा। बाय।